चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ जो फूड इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या चावल से बन सकता है हाइपो एलर्जेनिक चीज? जी हाँ, वैज्ञानिकों की खोज से खुल सकता है नया खाद्य बाजार। दुनिया भर में आज एक बड़ा बदलाव हमारी थाली में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। लोग अब केवल स्वाद या परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, एलर्जी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी भोजन चुनने लगे हैं। इसी बदलती सोच के बीच वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने खाद्य उद्योग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसास के शोधकर्ताओं ने पाया है कि चावल से निकाले गए प्रोटीन का उपयोग करके एक ऐसा प्लांट बेस्ड चीज बनाया जा सकता है जिसकी बनावट, पिघलने की क्षमता और स्वाद पारंपरिक चीज के काफी करीब हो सकता है। यह सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संकेत बहुत बड़ा है, क्योंकि यह खोज चावल को केवल अनाज से आगे बढ़ाकर एक नए वैश्विक खाद्य उद्योग का कच्चा माल बना सकती है। तो आखिर कैसे हुआ यह शोध? तो शोधकर्ताओं ने चावल के कई हिस्सों से प्रोटीन निकाले, ब्राउन राइस, राइस ब्रैन और टूटे हुए चावल के दानों से। आमतौर पर दोस्तों, टूटे हुए चावल को कम मूल्य वाला उत्पाद माना जाता है और इसका उपयोग अक्सर पशु आहार या सस्ते खाद्य उत्पादों में होता है। लेकिन इस अध्ययन ने दिखाया कि इन्हीं हिस्सों से निकाला गया राइस प्रोटीन एक ऐसा चीज एनालॉग बनाने में मदद कर सकता है जिसमें लगभग 12% प्रोटीन मौजूद हो। और खास बात यह है कि यह प्रोटीन कई मामलों में उन कार्यों को भी पूरा कर सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में अंडे या तेल करते हैं। यानी एक तरह से यह खाद्य उद्योग के लिए नया विकल्प बन सकता है। हाइपो एलर्जेनिक चीज क्यों महत्वपूर्ण है? आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें डेयरी उत्पादों से एलर्जी होती है, नट्स से एलर्जी होती है या ग्लूटेन से परेशानी होती है। ऐसे लोगों के लिए सामान्य चीज खाना आसान नहीं होता। यहीं पर यह नई खोज महत्वपूर्ण बनती है। चावल से बना यह चीज संभावित रूप से हाइपो एलर्जेनिक यानी कम एलर्जी पैदा करने वाला विकल्प हो सकता है। इसका मतलब है कि वेगन डाइट अपनाने वाले लोग, डेयरी से एलर्जी वाले लोग और विशेष आहार लेने वाले उपभोक्ता भी बिना चिंता के चीज जैसे खाद्य पदार्थ का आनंद ले सकते हैं। राइस इंडस्ट्री के लिए यह नई अपॉर्चुनिटी है। अब इस खबर का एक आर्थिक पहलू भी है। अब तक चावल को मुख्यतः 3 रूपों में देखा जाता था: घरेलू उपभोग, निर्यात, प्रोसेस्ड उत्पाद जैसे राइस फ्लोर, स्नैक्स इत्यादि। लेकिन अगर चावल से बने प्रोटीन का उपयोग प्लांट बेस्ड डेयरी उद्योग में होने लगता है तो चावल के लिए एक बिल्कुल नया बाजार खुल सकता है। और यह बाजार छोटा नहीं है। दुनिया में प्लांट बेस्ड फूड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग दूध, दही और चीज़ के पौधों से बने विकल्प खोज रहे हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक है। हर साल लाखों टन चावल घरेलू उपभोग में जाता है और बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। लेकिन अक्सर टूटे हुए चावलों का मूल्य बहुत कम मिलता है। अगर भविष्य में राइस प्रोटीन, राइस आधारित फूड और प्लांट बेस्ड डेयरी का बाजार बढ़ता है तो भारतीय चावल उद्योग के लिए वैल्यू एडिशन का बड़ा अवसर बन सकता है। यानी किसान को सिर्फ कच्चा अनाज बेचने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि चावल से बने उच्च मूल्य वाले उत्पाद भी बाजार में आ सकते हैं। दोस्तों, जब हम घर में चावल की थाली देखते हैं तो आम तौर पर उसे सिर्फ एक साधारण भोजन समझते हैं। लेकिन विज्ञान धीरे धीरे हमें यह दिखा रहा है कि यही साधारण अनाज कितने नए रूप ले सकता है। शायद आने वाले समय में हमारी रसोई में रखा चावल केवल खिचड़ी, पुलाव या बिरयानी तक सीमित न रहे, बल्कि उसी से बने हेल्दी स्नैक्स, प्लांट बेस्ड दूध और शायद प्लांट बेस्ड चीज भी हमारी थाली का हिस्सा बन जाए। अब इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? तो यह शोध हमें एक बड़ा संकेत देता है। भविष्य की खाद्य दुनिया में कृषि और विज्ञान का रिश्ता और गहरा होने वाला है, जहां खेत में उगाया गया एक साधारण अनाज प्रयोगशाला में जाकर एक बिल्कुल नए खाद्य उत्पाद का रूप ले सकता है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और उद्योग चावल को केवल भोजन नहीं बल्कि भविष्य के खाद्य इनोवेशन का आधार मानने लगे।